लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे और पहुंचकर हाजीपुर पहुंचते उन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके परिवार के तमाम सदस्य यहां मौजूद थे। उन्होंने रामविलास पासवान के आशीर्वाद के साथ ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि वो अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आज अहम बैठक भी है पार्टी की, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि कौन से व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़ाना है। साथ ही तमाम जो वो लोग जिस दौरान बुरे समय में जो छोड़ के गए थे उन पर भी आज ही फैसला लिया जाना है। कुल मिलाकर कहें कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद सीट को लेकर के जो इस प्रकार से चाचा भतीजे के बीच द्वंद्व चल रहा था, फैसला आ गया था और इसी की खुशी में आज चिराग पासवान यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने पशुपति पारस के ऊपर बताया कि ये फैसला उनका था कि वो पार्टी छोड़ कर गए या परिवार को तोड़ कर गए हैं, आगे भी फैसला उन्हीं का होगा। साथ ही जमुई में भी वो उन्होंने कहा कि वो उनकी कर्मभूमि है और उनके कामों को जो आगे बढ़ाएगा उसी को वहाँ टिकट दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ये हाजीपुर की धरती मेरे पिता ने जिसे अपनी माँ का दर्जा दिया था, आज मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। जिस धरती की सेवा पापा ने सारी उम्र की, जिसकी वजह से उन्हें देश में दुनिया में लोग पहचानते थे, जो उनकी कर्म भूमि रही, आज मुझे भी उसी धरती की सेवा करने का आने वाले दिनों में जनता के आशीर्वाद से सौभाग्य मिलेगा। मैं एक बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता अपने पिता के सपनों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। आज हाजीपुर की जनता से मैं ये वादा करता हूँ, पापा के द्वारा किए गए जितने भी कार्य जो अधूरे रह गए, वो हाजीपुर को देश में ही नहीं दुनिया में नंबर 1 पर देखना चाहते थे। सबसे ज्यादा विकसित जिलों की श्रेणी में देश भर में वो देखना चाहते थे। मैं ये वादा आज हाजीपुर की जनता से करता हूँ। पापा के जितने अधूरे कार्य हैं, छोटे बड़े जितने, उन तमाम कार्यों को पूरा करूंगा। और आने वाले दिनों में जैसे हाजीपुर की वजह से पापा को जाना जाता था, मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी पहचान हाजीपुर से हो। यहाँ के लोगों से वादा करता हूं, आने वाले दिनों में एक सांसद के तौर पर नहीं, जैसे पापा हमेशा यहाँ पर बेटा बनकर रहे, वैसे ही बेटा बनकर उनके और हाजीपुर के हर एक व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम। देखिए, जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सर आंखों पे रखा था, तब भी मैंने उनकी हर बात को माना जब उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा। जैसे हाजीपुर पापा की कर्मभूमि रही और आज एक बेटे का फर्ज निभाने मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसे ही मेरी भी कर्मभूमि जमुई रही है। मैं चाहता हूँ कि जमुई से भी कोई ऐसा ही उम्मीदवार पार्टी की तरफ से जाए, वो भी एक सांसद बनकर नहीं, वहाँ पर बेटा बनकर ही वो कार्य करे। कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिए जा चुके हैं। एक अंतिम बैठक में उस पर मोहर लग जाएगी और मुझे लगता है होली के तुरंत बाद हम लोग तमाम सीटों के प्रत्याशी की हम लोग घोषणा कर देंगे। जो आपके साथ चले गए थे पारस जी के साथ, क्या उनको वापस टिकट मिल सकता है क्या इस पर आपकी पार्टी? देखिए, इस पे फैसला पार्टी को ही लेना है और पार्टी ने इस पर गहन चिंतन चर्चा किया है। कई तरीके के पैरामीटर्स हैं जिस पे चर्चा हुई है। पार्टी ने क्या क्या चर्चाएं की हैं, आज देर रात पार्टी की एक अहम बैठक है। मुझे लगता है उसमें तमाम जानकारी मुझसे साझा की जाएगी। पार्टी जो भी फैसला लेगी
उसको पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वीकार करे। कुल मिलाकर कहें कि चिराग पासवान काफी अच्छे मूड में थे और इस दौरान उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर लोगों का अभिवादन किया, लोगों के साथ होली खेली और एक अलग तरीके की होली, फूलों की होली खेली और जगह जगह पर उनके स्वागत में तमाम जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। क्रेन से लेकर फूलों की बारिश उनके ऊपर की जा रही थी, चाहे वो गांधी सेतु के पास हो या हाजीपुर पासवान चौक के पास हो, तमाम जगहों पर उनके ऊपर फूल की बारिश की गई और उसके बाद यहाँ पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनका आशीर्वाद लिया और चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ का सिनेरियो बन रहा है उसमें अभी विपक्ष का अभी आना सामने बाकी है। कौन उनके विपक्ष में चुनाव लड़ेगा अभी ये भी तय नहीं हुआ, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी फिलहाल वो अपने पिता के भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। समय बताएगा कि रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन फिलहाल उनके कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।